यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया है कि अल नीनियो की शुरुआत हो चुकी है। अब ये खबर जो है वो हमारे देश भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, यूएन का जो डिक्लेरेशन है, यूएन का जो अनाउंसमेंट है, ये 4 जुलाई को किया गया है और अल नीनियो जो है ये एक वेदर फिनोमिना है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी बताया कि 2023 ये पूरा साल जो है पूरी दुनिया में अल नीनियो की वजह से टेम्परेचर्स जो हैं वो ज्यादा रहने वाले हैं, विच इज अ बैड न्यूज। इसी के साथ साथ अल नीनियो के बारे में यूएन ने यह भी बताया कि इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी ताकत जो है, इट्स गोइंग टू बी मॉडरेट। थैंक गॉड। अगर इसकी ताकत सीवियर होती तो इसकी इंपैक्ट भी उतनी ही ज्यादा सीवियर होती। तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। अब दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अल नीनियो को समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अल नीनियो। इसके बाद मैं आपको यह समझाऊंगा कि अल नीनियो की इंपैक्ट जो है वो हमारे देश भारत पर किस प्रकार की होती है, और लास्ट में यूनाइटेड नेशंस ने जो बताया है और दूसरी एजेंसीज जो बता रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम फिर से एक अच्छी तरीके से देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अल नीनियो। अल नीनियो जो है ये एक क्लाइमेट फिनोमिना है। ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में ये पैदा होता है और इसका पैदा होना जो है इट इज़ वेरी वेरी इरेग्युलर, राइट। इसका कोई ऐसा फिक्स समय नहीं है कि 2 साल में 3 साल में अल नीनियो हमें देखने को मिलेगा। इट इज वेरी वेरी इरेटिक, वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अल नीनियो में होता क्या है, जो सरफेस का पानी है, राइट, सरफेस का पानी यानी कि जो सतह का पानी होता है, खास करके ईस्टर्न और सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक का। नाउ डियर फ्रेंड्स, पे अटेंशन, ए ईस्टर्न एंड बी इज सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। तो यहां का जो सरफेस का वाटर है वो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है। अब एक इमेज के माध्यम से हम इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो पे अटेंशन हियर। अल नीनियो कैसे काम करता है वो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए, दिस इज अल नीनियो वाली सिचुएशन, दिस इज नॉर्मल या फिर ला नीनिया वाली सिचुएशन। तो नॉर्मली क्या होता है, एंड लेट मी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है। जनरली हम कहते हैं कि भारत में रहते हैं तो हम कहते हैं वेस्ट इज यूएस एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जब पैसिफिक ओशियन की बात आती है, इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना है तो रिमेंबर, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज ईस्ट एंड ये वाला पोर्शन जो है दैट इज वेस्ट। फ्रॉम पैसिफिक ओशियन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है उससे आपको समझना है कि दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा, बहुत ही सिंपल इसको रखिए, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब ईस्ट जहाँ पर है तो यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, कनाडा है, यूएसए है, ये पूरा जो पोर्शन है दिस इज साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज इंडिया, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज ऑल इंडोनेशिया, ये जापान है, चाइना, रशिया एक्सेट्रा, राइट। ये वाला पोर्शन जो है दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब लोकेशन समझ में आ गया। आपकी स्क्रीन पर जो पानी है ये पैसिफिक ओशियन का पानी है। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जो विंड हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स, तो ये इस दिशा में बहती हैं, ये वेस्ट की तरफ बहती हैं नॉर्मल समय में। ला नीनिया के समय में ऐसी सिचुएशन होती है। तो जो हवाएं बहेगी तो जो सतह का पानी है, जो सरफेस का पानी है, उसको वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी, राइट। तो जो गर्म पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और ये वाला जो पानी होता है इस रीजन में, ये वाला पानी इस पानी के कंपैरिजन में ठंडा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। अल नीनियो में देखिए क्या होता है, जो हवाएं हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, हवाएं अब इस तरफ आगे बढ़ती है, तो सरफेस का पानी जो है वो अपने साथ लेकर जाएगी। तो गर्म पानी जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। ये वाला पानी जो है, जो पहले ठंडा हुआ करता था नॉर्मल सिचुएशन में, अब ये गर्म हो जाएगा। तो ये जब सिचुएशन होती है तो इसको हम कहते हैं अल नीनियो। वार्म वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न, कहाँ पर है वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर है। तो वार्म वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन फ्लोज ईस्टवर्ड्स
पुलिंग अलोंग द कोस्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और इन सारे क्षेत्र में ये गर्म पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वेदर जो है, पूरी दुनिया की वेदर पैटर्न जो है उसमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अल नीनियो की इम्पैक्ट जो है वो कुछ महीनों से लेकर, जब भी ये स्टार्ट होता है तो उसके बाद कुछ महीनों से लेकर लगभग 1-2 सालों तक इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। इसकी इम्पैक्ट में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक यानी कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक्सेट्रा, ये सारे देश और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया उसका पार्ट है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र है दुनिया के जहां पर ड्रायर कंडीशन होगी, और ड्रायर कंडीशन में हमारा देश भारत भी इंक्लूडेड है कि अल नीनियो की जब इंपैक्ट आती है तो भारत में सूखा पड़ने के चांसेस, ड्राउट होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे जो मॉनसून है उस पर इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। और दूसरी जगहों पर क्या होता है, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो चिले और दूसरे जो देश हैं, पेरू हैं, इक्वाडोर हैं, तो इन सारे देशों में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है बिकॉज ऑफ अल नीनियो। जनरली इन सारे रीजन में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन अल नीनियो की वजह से वहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, इसकी शुरुआत हो जाती है बिकॉज ऑफ अल नीनियो। कुछ जगहों पर सूखा पड़ता है, कुछ जगहों पर फ्लड्स, कुछ जगहों पर स्टॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। और अल नीनियो के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सिर्फ वेदर या फिर क्लाइमेट के साथ रिलेटेड नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। खेती बाड़ी पर एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। फिशरीज का जो प्रोडक्शन है या फिर फिशरीज इंडस्ट्री जो है, इस पर एक इंपैक्ट इसकी देखने को मिलती है। वाटर रिसोर्सेज जो हैं, कई जगहों पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, और कई जगहों पर पानी की वजह से होने वाले डिजीजेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ अल नीनियो। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज अल नीनियो, इसकी इंपैक्ट क्या है, किस जगह पर ये होता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब इंडिया पर इसकी इंपैक्ट जो है वो क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। ओवरऑल इंपैक्ट जो है इंडिया पर ये यही है कि रेनफॉल जो है वो बिलो एवरेज हो जाता है, और ओवरऑल कंडीशन जो है ये और ज़्यादा ड्रायर हो जाती है। मॉनसून के फेलियर का रीज़न जो है ये अल नीनियो है, ड्राउट कंडीशन, वाटर शॉर्टेज, राइट, और इन सारी चीज़ों की वजह से खास करके जो रेन फेड क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर इसकी एक ज़बरदस्त इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। क्रॉप लॉस होता है, राइस, व्हीट, पल्सेस का प्रोडक्शन जो है वो कम होता है बिकॉज ऑफ अल नीनियो, और बहुत सारी जगहों पर फूड शॉर्टेज होती है। फूड शॉर्टेज की वजह से फूड की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, और इसकी इंपैक्ट डायरेक्टली इन्फ्लेशन पर होती है, हमारे देश के किसानों को डायरेक्टली प्रभावित करता है ये अल नीनियो। हमारे देश में हीट वेव्स की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ह्यूमन हेल्थ पर इसकी इंपैक्ट होती है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर इसकी इंपैक्ट होती है, एग्रीकल्चर पर भी इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। फॉरेस्ट फायर्स की फ्रीक्वेंसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से इकोसिस्टम को नुकसान होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, और वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट फायर के रिस्क जोन में आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स बारिश कम होगी तो वाटर स्ट्रेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, वाटर रिलेटेड डिजीजेस भी बढ़ते हैं। हाइड्रो पावर से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ड्रॉप देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर वाटर सप्लाई पर तो इंपैक्ट होती है, लेकिन इसी के साथ साथ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और हाइड्रो पावर पर्पस, ये सारी अलग अलग चीज़ों में भी इसकी इंपैक्ट, वाटर स्ट्रेस जो है वो हमें देखने को मिलता है हमारे देश भारत में बिकॉज ऑफ दिस अल नीनियो। तो यू कैन इमेजिन कि अल नीनियो जो हैं ये हमारे देश के लिए, और दूसरे भी ऐसे देश हैं, लेकिन क्योंकि हम हमारे देश की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के लिए ये एक बहुत ही नेगेटिव खबर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डिक्लेरेशन बिट मोर फर्दर। NOAA 8 जून की बात है जब यूएसए का, ये NOAA का फुल फॉर्म है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में ये डिक्लेरेशन जो है वो 8 जून को दिया गया था कि अल नीनियो जो है ये आ चुका है। और ये जो NOAA, मैं इसको नोआ कहूँगा, तो नोआ जो है इसका डेटा जो है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है,
इसके द्वारा ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, नोआ का डेटा जो है वो फीड किया जाता है और इसके बाद यूएन जो है वो इसके बारे में भी डिक्लेरेशन करता है। तो ये WMO जो है उसने डिक्लेयर किया ट्यूसडे को 4 जुलाई को ये डिक्लेयर किया है कि अल नीनियो जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये भी बताया है कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसका ये जो अल नीनियो है इसके इम्पैक्ट जो हैं ये 2023 के सेकंड हाफ में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो कुछ महीनों से लेकर 1-2 सालों तक हमें नज़र आती है। तो 2023 अभी हम जुलाई में हैं तो पूरे जुलाई में इसकी इम्पैक्ट होगी और इसी के साथ साथ 2024 में भी लगभग 24 के पूरे साल में इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में हमें अपने आप को इसको लेकर तैयार कर लेना चाहिए। जो WMO के सेक्रेटरी जनरल हैं पिटेरी तालाश, तो उनका भी यही कहना है, द ऑनसेट ऑफ अल नीनियो विल ग्रेटली इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ breaking temperature records and triggering more extreme heat in many parts of the world and in the ocean। बहुत सारी जगहों पर जो अभी तक जितना टेम्परेचर कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था उतने रिकॉर्ड लेवल के टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस अल नीनियो। ला नीनिया वाली जो सिचुएशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, इसमें क्या होता है, इसमें इन सारी जगहों पर हमारे देश भारत में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा में और ज़्यादा बारिश होती है। ला नीनिया की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट आती है, अल नीनियो की वजह से एक हीट इफेक्ट आती है। तो जस्ट इमेजिन कि पिछले कई समय से, एक लंबे समय से ला नीनिया की कूलिंग इफेक्ट चल रही है। 2020 से ला नीनिया की कूलिंग इफेक्ट जो है वो चल रही है और इसके बावजूद भी मीन्स ये ला नीनिया की इम्पैक्ट जो है वो इस साल ख़त्म हुई है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो जस्ट इमेजिन कि इतने लंबे समय से ला नीनिया की इम्पैक्ट चल रही थी, फिर भी बहुत सारी जगहों पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हमें देखने को मिला है। जस्ट इमेजिन कि अगर ला नीनिया की इम्पैक्ट नहीं होती तो टेम्परेचर जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता और कितना ज़्यादा नुकसान होता। तो दिस इज़ ए क्लियर साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज कि ला नीनिया, जब जनरली ला नीनिया की हिस्ट्री ये रही है कि उस समय पर हर जगह पर टेम्परेचर जो है वो कूल रहता है। तो जिन जगहों पर टेम्परेचर कूल है वहाँ पर भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तो अब आप सोचिए कि अल नीनियो आएगा तो उसके बाद टेम्परेचर जो है उसके रिकॉर्ड्स या फिर वो कहाँ पर जाएंगे, मीन्स सोचते हैं तो भी डर लगता है। तो तालाश जो है उन्होंने ये बताया, द डिक्लेरेशन ऑफ अल नीनियो बाय WMO ये एक प्रकार का सिग्नल है गवर्नमेंट्स के लिए कि अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपनी इकोनॉमीज को तैयार कर लीजिए, हेल्थ को तैयार कर लीजिए, इकोसिस्टम को तैयार कर लीजिए। आने वाला समय जो है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। WHO ने ये भी ऐड किया है कि ये अर्ली वार्निंग जो है उससे हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं और इसी के साथ साथ लाइवलीहुड और लाइव्स ये दोनों चीज़ें बचा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। मैं हूं प्रशांत मावानी। प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड दैट सब्सक्राइब बटन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसी के साथ दोस्तों यू कैन वॉच माई लेक्चर्स ऑन स्टडी ग्लोज एज वेल एज क्यूरियसली एजुकेशन। हमारे एक फैकल्टी हैं डॉक्टर मयूरिका दास, उन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये डार्क साइकोलॉजी कोर्स जो है ये सेल्फ कल्टीवेशन के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इस कोर्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप, इस पर ये कोर्स अवेलेबल है। वन मोर थिंग, ये कोर्स जो है इस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है। कूपन कोड है DARK40। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस कोर्स पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।